हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे जहां इंसान कभी नहीं पहुंचा, वहां छिपा है एक राज्य, नागों का अंतिम साम्राज्य। कहा जाता है जब धरती पर पहली बार युद्ध हुआ था, तब नागों ने अपने राज्य को समय की परतों में छुपा लिया था। लेकिन 5000 साल बाद एक इंसान, आरुष, जो पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है, जो एक खुदाई में कुछ ऐसा खोजता है जो इतिहास नहीं, स्मृति होती है। आरुष धीमे धीमे खुद से कहता है, ये तो किसी प्राचीन सभ्यता के निशान हैं, पर ये चिन्ह सांपों की तरह हिल क्यों रहे हैं? जैसे ही आरुष उस पत्थर को छूता है, धरती कांप उठती है और एक द्वार खुलता है, बर्फ के नीचे चमकता हुआ स्वर्ण द्वार। उसी समय दिव्य आवाज गूंजी, शांत लेकिन शक्तिशाली, हे मनुष्य, तूने वो द्वार खोला है जिसे देवता भी भूल गए थे। तभी तनावपूर्ण स्वर में आरुष उस प्रकाश में गिरता है और जागता है एक ऐसी दुनिया में जहां न समय है न मृत्यु, बस सर्पों के झिलमिलाते राज्य का मौन वैभव। उसी जगह आरुष को वहां एक राजकुमारी मिलती है जिसका नाम नागकन्या अनंता होता है। उसकी आंखों में नीला विष और शब्दों में आग होती है। अनंता कोमल भावनात्मक स्वर में आरुष से कहती है, तुम इंसान नहीं, वो सेतु हो जो हमारे और तुम्हारे संसार को जोड़ने आया है। आरुष अब समझ चुका था, वो खुदाई नहीं कर रहा था, वो किसी अधूरे वादे को पूरा करने आया था। पर छाया में कुछ और भी जाग चुका था, वो शक्तियां जो नागों के विनाश के साथ सो गई थी। तभी दिव्यवाणी फिर गूंजी, जब नाग पुनर्जागृत होंगे, मानव युग की नींव हिल जाएगी। और इस तरह शुरू हुआ द लास्ट किंगडम ऑफ नागाज, एक कहानी जहां सच्चाई भी उतनी ही गहरी है जितनी हिमालय की नींद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब करके बगल में बेल का बटन जरूर दबाएं, जिससे ऐसी ही और रोमांचक कहानियां आप सभी दोस्तों तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए अध्याय के साथ द लुमिनोवर्स में।